लेकिन आवश्यकता थी जब भारत का एक स्वरूप हमको प्राप्त हो गया तो एक कोई ना कोई एक ऐसा बाइंडिंग सब्सटेंस होना चाहिए, कोई ना कोई एक ऐसा बाइंडिंग मटेरियल होना चाहिए जो कि भारत को जोड़ कर रखे। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत को पूरी तरह से एक रखने में, अखंड रखने में, सभी को जोड़ कर रखने में इस बाइंडिंग सब्सटेंस अथवा बाइंडिंग मटेरियल के रूप में सशक्त एवं प्रभावी भूमिका का निर्वाह यदि किसी पवित्र ग्रंथ ने किया है तो हमारा भारत का वह संविधान है। बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई है। और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बाबा साहब भीमराव जी अंबेडकर, हम सभी जानते हैं कि अपने जीवन में कितनी उपेक्षाओं का उन्हें शिकार होना पड़ा है। तिरस्कार, अपमान और कटाक्ष भी उन्हें झेलने पड़े हैं। मन निश्चित रूप से आहत होता रहा होगा। आहत मन होने के बावजूद अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए एक भारत के लिए ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू प्रस्तुत करने का काम किया है तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया है। इतना महत्वपूर्ण काम। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कभी यह नहीं कहा भारत में हमारी इतनी उपेक्षा की जा रही है, भारत में इतना मुझे अपमानित होना पड़ा है। योग्य व्यक्ति थे, विदेशों से भी उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं भारत में ही रहूंगा और भारत की जो परंपराएं रही हैं, भारत की जो संस्कृति रही है, भारत की अन्य जो विधाएं रही हैं, उन सब सारी चीजों को ध्यान में रख के भारत को एक सशक्त भारत बनाने में मैं अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करूंगा। उनका एक संकल्प था। उन्होंने यह कभी नहीं सोचा कि हमारी भारत में उपेक्षा हुई है, भारत में मुझे समय समय पर अपमान झेलना पड़ा है, तिरस्कार झेलना पड़ा है, मैं भारत छोड़कर कहीं दुनिया के दूसरे देशों में मैं चला जाऊंगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ऐसा कभी नहीं सोचा। For more videos, subscribe, follow and like.